आनंद दुबे, क्या आपको लगता है कारण क्या है? वो कह रहे हैं सियासत क्यों ना करें, हम मौका मिला है हमें। अरे कमाल है अमीश भाई, कैसा मौका मिला है? मतलब किस बात का मौका मिला है? एक आदमी जो अपनी सभाओं के लिए जा रहा है घर से तैयार होकर, वो भी सुबह 6 बजे जनता से मिलने के बाद, और 9-10 बजे ये पता चले राज्य को और देश को कि व्यक्ति का आकस्मिक निधन हो गया, उस पर कैसी सियासत यार, कैसी सियासत उस पर? परास्कित भाई, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिनको इसमें सियासत ढूंढने को जगह मिल रही है। कहां आ रही है किसी को शर्म? फरास्कित भाई, शर्म आ रही है? जी अमीर जी, आपने, हाँ आप देखिए, हम सरकार से सवाल पूछने में जिसको शर्म आती हुआ है, हमें शर्म नहीं आ रही और हम सवाल पूछते रहेंगे। एज अ थर्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ दिस कंट्री, आंख में आंख डाल करके हम यह सवाल पूछेंगे कि किसकी चूक हुई जिसकी वजह से देश के इतने शानदार नेता ने अपनी जान उनकी जान चली गई। हम सवाल पूछेंगे कि इस देश का सीडीएस जो है वो कैसे हेलीकॉप्टर क्रैश में मर गया। हम सवाल पूछेंगे कि 291 लोग सिर्फ एक हादसे में मर जाते हैं। हम सवाल पूछेंगे कि इस देश में हर साल 23 लाख लोग दूषित पानी पीने से मर जाते हैं। अमित जी, ये सवाल पूछेंगे हम सरकार से। हम सरकार से सवाल पूछेंगे कि झांसी में अस्पताल में आग लगने से 15 बच्चों की मौत हो जाती है और प्रशासन उप मुख्यमंत्री के लिए चूल्हा पड़वा रहा होता है। हम सवाल पूछेंगे, हम सवाल पूछेंगे अमीर जी। परास्कित भाई, सारे सवाल पूछिए, सारे सवाल पूछिए। इतना जोश क्यों आप में भरा हुआ है? एक व्यक्ति की जान चली गई है। जोश नहीं, इतना जोश क्यों भरा हुआ है? जोश नहीं, ये गुस्सा भरा हुआ है। किस बात का गुस्सा है? हादसे होते हैं, गुस्सा। संजय गांधी की जान चली गई थी, हादसा हुआ था। राजीव गांधी की जान चली गई थी, हादसा हुआ था। जीएम बालियोगी की जान चली गई थी, हादसा हुआ था। माधवराव सिंधिया की जान चली गई थी, हादसा हुआ था। राजेश पायलट की जान चली गई थी, हादसा हुआ था। नहीं हुए थे हादसे क्या? पहली बार हो रहे हैं इस देश में हादसे क्या? कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग। इसका मतलब कहीं कहीं तो अंत होगा राजनीति का। कोविड में राजनीति, कोविड में राजनीति, अजीत दादा पवार के निधन पे राजनीति, अंत करिए इस राजनीति का। किस बात की राजनीति? प्रोफेसर संगीत रागी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपसे सवाल क्या पूछूं? सियासत तो होनी चाहिए भाई। हमें सियासत होनी चाहिए, सियासत करने दीजिए, लेकिन तब ये सवाल पूछा जाएगा, क्या माधवराव सिंधिया की हत्या करवाई गई थी? क्या संजय गांधी की भी हत्या कराई गई थी? क्या राजेश पायलट की हत्या कराई गई थी? और इन लोगों की हत्या कराई गई थी तो क्यों? खतरे किसको थे? देखिए, सोशल मीडिया उस समय होता तो ये सारी बातें लिखी जाती और बहुत ज़ोरदार तरीके से लिखी जाती। अखबारों के पन्ने से रंगे नहीं होते थे, लेकिन सामाजिक परिवेश में हम जब भी मिलते थे तो यही कहा जाता था, माधवराव की सिंधिया अमुक व्यक्ति ने अमुक कारणों से करवा दिया। जब संजय गांधी की मौत हुई थी तब भी यही बात कही जाती थी। और उस समय के पत्रिकाओं में जो बड़े, जिसे हम कहते हैं नामी टैबलॉइड तो नहीं थे, बट छोटे छोटे टैबलॉइड में इस प्रकार की कहानियाँ भरी पड़ती रहती थी। कौन उसके लिए जिम्मेदार है? इसके अतिरिक्त जब राजशेखर रेड्डी की हत्या हुई थी तब भी यही कहा गया था कि वो उभरते हुए नेता थे जो केंद्रीय नेतृत्व के आंख में आंख डाल करके बात करके थे। विजय रूपानी के बारे में बात किया जाता। जब विजय रूपानी पर प्रश्न करते हैं तो ये तो लगता है कि जैसे विजय रूपानी की हत्या के लिए वो उस पूरे प्लेन को उड़वा दिया गया। ये कोई तर्क है? ये मूर्खता और ये विक्षिप्तता मानसिक विक्षिप्तता का लक्षण है। और जोश दिखाइए, कोई बात नहीं है, दोष दिखाइए, लेकिन कम से कम एक रैशनैलिटी शब्द होता है कि कोई अभी आपके पास कोई इसके कारण नहीं है। कहीं कोई ऐसा सुराग होता जिसमें लगता था ये संदेह पैदा करता हो, तब तो बात समझ में आती। कुछ कहना चाह रहे? ये जहाज कितने बड़े? नहीं, मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा। ओके, फराज, ये जहाज कितने, और सबसे दूसरी बात जो है, इसके पायलट बहुत अनुभवी थे। सबको पता है, सबकी अभी तक न्यूज आ चुकी है कि वहां पर कोहरा था, लैंडिंग की कोशिश की गई थी। अभी तक तो 2 बार दिल्ली में एयर इंडिया का जहाज जो है वो लैंडिंग की कोशिश की और फ्लाई कर गया था। फराज रिप्लाई। फराज 40 सेकेंड। अमीर जी, पहले तो मुझे मिसकोट किया गया।
मैंने अपने किसी भी स्टेटमेंट में यह नहीं कहा कि खुदा न खास्ता उनकी हत्या की गई, यह हादसा था। मैं पहले भी कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं। दूसरी बात, अगर माधवराव सिंधिया जी की किसी एयर क्रैश में अगर उनकी मृत्यु हुई तो क्या जो अभी एयर क्रैश हो रहे हैं उनको जस्टिफाई किया जाएगा? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं सिर्फ एक सवाल। अभी हुआ ना कि रैशनल बात करनी चाहिए। 2022-23 में 48 कॉन्सिक्वेशनल ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए इस देश में, जो कि क्या लॉजिक है इसमें? क्या लॉजिक है? एक सेकंड, क्या आपको लगता है ये सेंसिबल बात है? एक सेकंड, लेट क्या आपको लगता है ये सेंसिबल बात है जो फराज किदवई भाई कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये मूर्खतापूर्ण बात है। जितनी भी जो भी हादसे होते हैं विमान की, सबकी जांच होती है, सबका रिपोर्ट सबमिट होता है, सब में बताया जाता है कि किस कारण हादसा हुआ था। अचानक तमाम विपक्षी दलों का कूद जाना इसमें साजिश का हिस्सा है। ये हादसा नहीं है, साजिश है। जबकि शरद पवार जी स्पष्ट कर चुके हैं कि कृपया मेरे इस दुख की घड़ी में इस तरह की सियासत ना करें। अब मैं बालासोर पर आना चाहता हूं। फराज किदवई साहब ने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा कि सीबीआई ने उन 3 व्यक्तियों को चार्जशीट किया। आपको नाम नहीं मालूम होगा, आमिर मोहम्मद का, पप्पू कुमार और अरुण कुमार का, कि जिनकी गलती से बालासोर हादसा हुआ। सरकार ने जिम्मेदारी फिक्स की, सजा सुनाई गई फराज किदवई। सवाल पूछिए आप, लेकिन उन गुंडों से सवाल आप अपनी पार्टी के नहीं पूछेंगे जिसने उत्तर प्रदेश में, उस पर सवाल नहीं पूछेंगे जब आपकी पार्टी में एक महिला विधायक को पार्टी से बाहर कर दिया जाता है सिर्फ इस बात पर कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून का सवाल पूछिए, जवाब करारा मिलेगा। ये बेवकूफाना बात है, ये बात कही जा रही है। लेकिन सोमनाथ भारती कुछ कहना चाहते हैं। सोमनाथ भारती, पक्ष की एनडीए की तरफ से आया, ये बेवकूफाना बात है, सेंसलेस बात। देखिए, चूंकि अमीर जी ऐसा है कि देखिए इस दुर्घटना में मेरे क्षेत्र की एक प्रॉमिसिंग पायलट संभवी पाठक जी का भी देहांत हुआ। वो उसकी जो को पायलट थी, दुख है उसका। और मेरे लिए तो अपना मतलब समझिए कि खास घर का एक दुख आ गया, क्योंकि मेरे घर के अंदर ही मेरे विधानसभा का एक घर में ऐसा दुख हुआ है। संभवी पाठक बड़ी प्रॉमिसिंग पायलट रही थी। और इस कारण क्या है कि देखिए ऐसे मौके पे ना मतलब आदमी विचलित हो जाता है और मन में कई सवाल पैदा होते हैं। उन सवालों का जवाब देना सरकार का दायित्व है। अगर अजीत जी के साथ साथ 5 लोग और मतलब कई आपकी सारी बातें मैंने आपकी बात पे एग्री करा कि सरकार का काम है। राज्य सुना हो गया। सोमनाथ भारती सुबह उठे, खबर देखे और उसके 3 घंटे में ये ट्वीट कर दे कि मुझे ये साजिश नजर आ रही है, सरकार इसका जवाब देगी। ममता बनर्जी बोले मुझे इस देश की किसी एजेंसी पे यकीन नहीं है, सरकार इसका जवाब देगी। नहीं, देखिए इसका जवाब देगी। नहीं, एक सेकंड, मैं आपको बता, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते थे ये बीजेपी की वैक्सीन है कोविड के अंदर, मैं नहीं लगाऊंगा। सरकार उसका जवाब देगी। सरकार है सीरियस वर्क टू डू, गवर्नमेंट है सीरियस वर्क टू डू। इसमें क्या जवाब देगी सरकार? जांच होगी इसकी और जांच की रिपोर्ट आएगी। अच्छा, आप बारामती में देखिए, हजूम है लोगों का, इस टाइम पर हजूम है लोगों का। उसकी रिपोर्ट आ गई, आ जाएगी रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आती है अहमदाबाद वाले क्रैश का। एक दिन में रिपोर्ट आती है। अहमदाबाद वाले क्रैश का रिपोर्ट आ गया, 8 महीने हो गए। आनंद दुबे, अरे अहमदाबाद वाले क्रैश का रिपोर्ट आ गया महाराज जी। आनंद दुबे 8 महीने हो गए। आनंद दुबे क्या रिपोर्ट आया उसका बताइए। आनंद दुबे knowing Maharashtra politics, knowing okay, आनंद दुबे make your point. Then I have one question to आनंद दुबे। विपक्ष होने के नाते जरूर हमारा अधिकार है, हमारी जिम्मेदारी, हमें सवाल उठाने हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना हमारे पास है अमीश भाई, मैं आपको बताता हूँ। ये जो जहाज है, इसको जहाज को कहते हैं लियर एयरक्राफ्ट 45 VTSS-K। इसकी जानकारी ये है 2023 में मुंबई एयरपोर्ट पर एक बार लैंड होते समय दुर्घटना होते होते बच गया था। इस पर जरूर सवाल उठाने चाहिए कि DGCA क्या कर रहा है, उसकी रिपोर्ट कहाँ है, जब ये जहाज पूरी तरह ठीक नहीं थी तो इसको क्यों नहीं दिया। इस पर सवाल उठाइए, ये उठाना भी है, हम सब उठाएंगे कि DGCA इसकी पूरी जांच मॉनिटरिंग क्यों नहीं की। लेकिन अब इसमें राजनीति का एंगल मत डालिए। बस यही इतना कहना है कि इसकी जांच हो, व्यापक ढंग से सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के अधीन हो। क्या आपको लगता है अब महायुति में एक बदलाव आएगा? क्या आपको लगता है अजीत दादा पवार के बेटे आगे आएंगे, सुनेत्रा पवार आगे आएंगी? क्या समीकरण आपको बनते हुए दिखते हैं, अगर आप इस पर कुछ कहना चाहें तो?
देखिए, अजीत दादा पवार के जो बड़े बेटे हैं पार्थ पवार, वो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हैं। वो 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन वो हार गए थे। 24 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। 24 में आपको पता है कि बहुत बड़ा चुनाव हुआ था बारावती में, सुप्रिया सुले जी और अजीत दादा पवार जी की धर्मपत्नी के बीच में। लेकिन ऑलरेडी उनका परिवार एक साथ है। देखिए, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि परिवार कह रहा है कि हम इकट्ठे हैं, दुख में भी साथ हैं, सुख में भी साथ हैं। तो हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा कि उनके पास नेतृत्व नहीं है। युग पवार हो, अजीत पवार के बेटे हैं, पार्थ हैं, जय हैं, और उनकी धर्मपत्नी राज्यसभा में है, प्रफुल्ल पटेल जी हैं, उनके छगन भुजबल जैसे एक वरिष्ठ लोग उनके साथ हैं, सुनील तटकरे हैं। तो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े नेता हैं। लेकिन अभी वो समय नहीं है अमीश भाई, इन सब चर्चा का आज समय नहीं है। बिल्कुल आपकी बात है, सही है कि उसका समय नहीं है, निकलने दीजिए। लेकिन देखिए, अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भी एक टर्न अराउंड होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। या तो पवार परिवार एक साथ आएगा, और ऐसा लगता है कि पवार परिवार एक साथ बात में आए, लेकिन अब कमान जो है वो अजीत दादा पवार का परिवार अपने हाथ में ही रखेगा, क्योंकि निश्चित तौर पर अजीत दादा का जाना और अचानक चले जाना परिवार के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है, और महाराष्ट्र के लिए तो क्षति है ही, एनडीए के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एनडीए के बड़े घटक दल थे, जैसा अभी बोला गया, एक सेकुलर नेता के रूप में उनकी एक छवि थी और उनका एक इम्पैक्ट था, एक धमक थी। एनडीए के लिए बड़ा नुकसान, बहुत बड़े वोट फेचर थे वो, एनडीए को बहुत मजबूती प्रदान किया महाराष्ट्र की एक नई सरकार बनाने में, नई तरह की भूमिका आने